विद्यार्थियों, आज हम जो विषय ले रहे हैं वो है म्यूज़िक एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंडियन कल्चर एंड आइडियाज़ ऑफ आर्ट। यानी भारतीय संस्कृति की आत्मा एवं आदर्श के रूप में भारतीय संगीत, इसकी क्या भूमिका है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश की कलाएं जो हैं उस देश की आत्मा होती है। उस देश में विकसित हुई संस्कृति की झलक स्पष्ट रूप से वहाँ की कलाओं में हमें मिलती है। संस्कृति के जो मानदंड किसी देश के होते हैं उनसे विमुख होकर कलाएं विकसित नहीं हो सकती हैं। संस्कृति विरोधी कलाओं को कोई भी देशवासी और कोई भी देश जो है स्वीकार नहीं कर सकता है। अतः स्वाभाविक है कि ये कलाएं किसी भी देश की संस्कृति के प्रतिरूप स्वरूप होती हैं। अब भारत चूँकि एक विशाल देश है तो इसकी सभ्यता व संस्कृति जो है ये भी बहुत ही प्राचीन है और ये अनेक मोड़ घटनाओं के बाद जो आज हमें रूप है, आज उस तक पहुंचने में इसे कई मोड़ और कई इसने घटनाएं इसने कि ये साक्षी रही है। भारतीय संस्कृति जो है वो सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम आदि विशेषताओं के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है और उसकी विश्व की जितनी संस्कृतियां हैं उसमें इसीलिए इसको अग्रण्य माना जाता है। भारत का सांस्कृतिक इतिहास इस बात का साक्षी है कि बार बार ह्रास होने पर भी हमारी संस्कृति जो है वो पुनः अपनी जीवन परंपराओं के साथ पूर्ण शाश्वत मूल्यों सहित बार बार जो है उद्भूत हुई है। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो अनेक विशेषताओं, सिद्धांतों व मानदंडों से जो है परिपूर्ण है। अब हम पहले ये जानेंगे कि संस्कृति क्या है। कल्चर यानी संस्कृति इतिहास का दर्पण है। मानव जाति की संपूर्ण परंपराएं, पूर्वजों से चले आ रहे संस्कार जिनमें प्राचीनता के साथ साथ मान्यता प्राप्त नवीनताएं भी सम्मिलित होती हैं, वो संस्कृति कहलाती हैं। साधारणतः संस्कृति में हम देखते हैं कि मानव के खान पान, रहन सहन, चिंतन मनन, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों व वृत्तियों का समावेश होता है। किसी भी देश, समाज, जाति और व्यक्ति के संपूर्ण आदर्शों, सामाजिक परंपराओं, ऐतिहासिक तर्कों, आध्यात्मिक मंतव्यों और जीवन निर्वाह का जो है ये सब हमें जो दर्शन है हमारी जो है ये हमारी संस्कृति में हमें देखने को मिलता है। मानव के व्यक्तित्व का जो निर्माण तथा विकास समाज में होता है और समाज की संस्कृति है उसके उत्थान व पतन का जो है मुख्य कारण होती है। वस्तुतः संस्कृति समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक मार्गदर्शक भी है, जबकि समाज की परिस्थितियां बिगड़ने से हम देखते हैं कि उसकी संस्कृति का भी ह्रास होता है। संस्कृति जो है इसको हम ये देखते हैं कि इसको अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित भी किया है और इसका जो एक शाब्दिक अर्थ वो यह है कि अत्यंत शुद्ध आचरण वाले शिष्ट व्यक्तियों द्वारा किए गए वह कार्य जो परंपराएं बनकर सभ्यता का विकास करे, वो संस्कृति है। सुप्रसिद्ध विद्वान कवि तथा अंग्रेजी लेखक टी.सी. एलियट ने इसको कल्चर शब्द को कल्ट शब्द से जोड़ा है, जिसका अर्थ होता है कल्ट का पूजा अथवा धार्मिक विश्वास। संस्कृति जो है वो मनुष्य की व्यक्तिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक जीवन के समस्त क्षेत्रों में लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति की चेष्टा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। तो श्री सत्यकेतु विद्या अलंकार जी के अनुसार मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार एवं कर्म के क्षेत्र में जो सृजन करता है उसी को संस्कृति कहते हैं। इसी तरह श्री गौरीशंकर भट्ट के अनुसार मनुष्य के लौकिक पारलौकिक सर्वाभ्युदय के अनुकूल आचार विचार और व्यवहार ही जो है संस्कृति है। तो डॉक्टर सत्यकेतु के अनुसार चिंतन द्वारा अपने जीवन को सरस, सुंदर, कल्याणमय बनाने के लिए मनुष्य जो प्रयत्न करता है उसका परिणाम संस्कृति के रूप में
प्राप्त होता है। इस तरह हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। सामान्यतः है भारतीय आचार्यों द्वारा निश्चित आध्यात्मिक आदर्श की प्राप्ति के लिए मानव जिन उपायों तथा निवोषों का पालन करता है वे संस्कृति कहलाते हैं। संस्कृति जो है इसके साथ हम देखते हैं कि सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता जो है ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू इनको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों शब्द युगल रूप से साथ साथ प्रयोग में लाए जाते हैं और इसलिए इन दोनों का एक घनिष्ठ संबंध है, जबकि इन दोनों में पर्याप्त भिन्नता भी है। सभ्यता यदि शरीर है तो संस्कृति आत्मा है। जहाँ सभ्यता मानव के बाह्य रूप को उजागर करती है, वहीं संस्कृति उसकी आत्मा, विचारों तथा संस्कारों का उल्लेख करती है। सभ्यता का विकास मूलतः भौगोलिक वातावरण तथा ऐतिहासिक अनुभवों पर निर्भर है, जो समाज विशेष के अभिन्न अंग बन जाते हैं तथा जिसमें उस समाज विशेष की आत्मा होती है। किसी देश या जाति की परंपरागत विशेषताओं और लौकिक समृद्धि को उसकी सभ्यता कहा जा सकता है। सभ्यता का संबंध मुख्यतः भौतिक आविष्कारों तथा अन्वेषण से और आत्मा, मन तथा देह के सामंजस्य से होता है। संस्कृति किसी भी देश का प्राचीनतम सुबुद्धि का सूचक है, जिसमें भौतिक तंत्रों की वृद्धि के साथ साथ आचरण से संबंधित नैतिक तथा उच्च आध्यात्मिक जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखा जाता है, जो कि समाज की अमूल्य धरोहर का प्रतीक बनता है। अब हम ये देखेंगे कि भारतीय संगीत का क्या मूलाधार है। जहाँ एक ओर दर्शन, अध्यात्म एवं चिंतन की विविध धाराएं हैं, तो साथ ही दूसरी ओर साहित्य, शिल्प व संगीत कलाएं हमारे वहाँ इसकी गूंज जो है हमें सुनाई देती है। संस्कृति जो है इन सबको समेटने का कार्य करती है। सुख, शांति, सौहार्द, समन्वय, सहिष्णुता, सद्भावना, कला की पूजा में समर्पित भारतीय संस्कृति का यह रूप शिव कल्याणकारी रूप जो है माना जाता है। भारतवर्ष की हम देखते हैं कि कण कण में एक ऐसा आकर्षण है जिसके कारण विश्व की अनेक धर्म तथा जातियां जो हैं प्रारंभ से ही इसकी ओर आकर्षित होती आई हैं और हमारी संस्कृति से वो मिलकर पावन तथा तद्रूप हो गई। भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में जीवन मरण बोध, मानव मात्र में बंधुत्व, पारिवारिक जीवन, पाप पुण्य, पुनर्जन्म, कर्म विचरण, मुक्ति का मार्ग, दार्शनिकता, आध्यात्मिकता, इधर सौंदर्य उपासना, कलात्मक लालित्य, संगीत, स्थापत्य, चित्रकला, नृत्य, तो काव्य कला आदि कई कला तत्व जो हैं ये सब हमारी संस्कृति के मूलाधार हैं। हमारी संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता अत्यंत समृद्ध तथा प्राचीन है और हम ये देखते हैं कि उन्नत संस्कृति से ही जो है कलाएं जो है का जितनी कलाएं होती हैं उनका विकास होता है और यदि संस्कृति का ह्रास होता है तो कलाओं का भी विकास संभव नहीं है। इसलिए संस्कृति समाज का दर्पण है और कलाएं जो हैं वो संस्कृति का दर्पण। संगीत भी एक कला है और उसमें संस्कृति की झलक, अनुरूपता, मान्यताएं, परंपराएं जो है निहित हैं। भारतीय संस्कृति चाहे वैदिक कालीन हो, मध्यकालीन हो, वर्तमान हो, मतलब कुछ हो, वो अपरिवर्तनशील आदर्शों के साथ हमें अलग अलग रूप में जो है नज़र आती है। विभिन्न जातियों के संपर्क, सामाजिक तथा राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद इसकी अपनी विशेषताएं जो है वो कायम है। ये विशेषताएं ही भारतीय संस्कृति को अन्य संस्कृतियों से बिल्कुल एक अलग रखती है और इस कारण जो है ये सब हमारा जो भारतीय संगीत है वो भी हमारे इस भारतीय संगीत की आदर्शों का प्रतिरूप है। भारतीय संगीत का हम यदि इतिहास देखेंगे तो ये भी उतना ही प्राचीन है जितना कि हमारी यहाँ की संस्कृति। संगीत में विश्व की अन्य संस्कृतियों एवं कलाओं के अंग प्रत्यंग में भारतीय संस्कृति की विशेषताओं व आदर्शों की अमिट छाप स्पष्ट रूप से अंकित है। संगीत यानी हमारा जो भारतीय संगीत है वो हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। संगीत संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली कला है। इसी कारण ये विभिन्न ललित कलाओं में संगीत कला का एक महत्वपूर्ण स्थान है। संगीत आदि ललित कलाएं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है।
हमारी संस्कृति के एकीकरण की जो दक्षता है वह इन्हीं कलाओं से प्राप्त हुई है। भारतीय संगीत कला तथा संस्कृति प्रारंभ से ही धर्म का आधार लेकर उसी की छत्रछाया में विकसित हुई है। उसके प्रत्येक अंग प्रत्यंग पर आध्यात्मिकता की छाप हमें नजर आएगी। भारतीय संस्कृति में संगीत को क्षणिक आमोद प्रमोद की वस्तु नहीं माना गया है, वरन उसका परमात्मा से साक्षात्कार करवा के या मोक्ष प्राप्ति का जो है से साधन माना गया है। और संगीत भी एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे मानव के चेतन मन को सहज ही एकाग्र किया जा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि भारत में संगीत वैदिक काल से लेके आधुनिक काल तक संस्कृति के जो है वो बहुत ही अत्यधिक निकट रहा है। अब अगली वीडियो में हम भारतीय संस्कृति की आत्मा व आदर्श के रूप में भारतीय संगीत की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसको एवं भारतीय संगीत और उसकी संस्कृति की जो मूल विशेषताएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।